फिगर बनाइए। ये होता है भाई, ये ए बी साइन थीटा और एन कैप से मल्टीप्लाई करके, देख लिए। सर एन कैप क्या होता है? बता रहा हूं, एन कैप है यूनिट वेक्टर in the direction which is perpendicular to a plane that contains vector A and vector B. लिख लिए। एक मिनट सर। अब तुम ऐसा समझो, जैसे मान लो जैसे ये एक प्लेन है, तो इसमें एक वेक्टर ये है, मान लो ए, और ये बी वेक्टर है। तो इसी प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों, वो जो एन कैप है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, यानी ये जो पेन दिखाया जा रहा है उस डायरेक्शन में, और वो यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई नहीं आई? मिड पॉइंट वाला सर? यूनिट वेक्टर यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। कल बताए थे ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता यस है। सर। लिख लिए। यस सर। कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे आई कैप और जे कैप और के कैप क्या है वो बताया गया था। अगर आई कैप के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लो तो 0 आएगा। जे कैप का जे कैप के साथ ही करोगे तो 0 आएगा। के कैप का के कैप के साथ करोगे तो 0 ही आएगा। अब एक फॉर्मूला आई जे के ऐसे लिख लेते हैं, तो ये मतलब वह आई का इस एरो की दिशा में चलते हुए किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट लो। जैसे हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लिखें तो आई पहले लिखें, जे बाद में लिखें।
क्यों? क्योंकि एरो के हिसाब से आई पहले आ रहा है, जे बाद में। वैसे ही जे और के का लिखें, कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कहें आई कैप जे कैप, ये आएगा के कैप, यानी दो का प्रोडक्ट करें तो वो तीसरे के इक्वल आता है। समझ गए? यस सर। यस सर। वैसे ही जे कैप के कैप करोगे तो वो आई कैप आए, के कैप और आई कैप करोगे तो वो जे कैप। लिख लो। लिख लिया सर। आगे समझो। सर अगर इनमें से ये आई कैप और जे कैप में से कोई माइनस में दे रखो तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, जैसे मान लो हम इसका देखें, अगर आप जे और आई की जगह बदल दो, यानी ये कर दो, तो ये माइनस का हो जाता है। ऐसे ही यहां, यानी आप एरो के अपोजिट जाके कहे ना, आई कैप और के कैप माइनस का जे। समझ गए? हेलो? यस सर। यस सर। सर अगर हमें आई कैप भी माइनस का दे रखो तो ये सेम ही रहेगा ना, सिर्फ साइन के साथ। दोबारा बोलना। सर अगर आई कैप हमें माइनस का दे रखा है तो फॉर्मूले में बस आई की जगह माइनस आई पुट कर देंगे ना, माइनस आई कैप। मतलब तुम ये कह रहे हो इसमें आई कैप माइनस कर रखा है, माइनस वाली डायरेक्शन में दे रखा है सर, ऐसे? नेगेटिव। यस सर। कोई बात नहीं, आई क्रॉस जे की जगह तो के ही आएगा, माइनस पहले से माइनस लगा दो। जी सर। बोलो। जी सर। यही। मिटा दें। अब हेडिंग डालो, ये लास्ट है इसका, सबसे ज्यादा यूज होता है जो करने जा रहे हैं। पता भी है तुम लोगों को, मैं थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। बनाइए भाई। बना लिए। यस सर।
रिजल्टेंट आता है इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये एंगल होता है अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला आता है a प्लस बी cos थीटा और ये b sin। देख लिए भाई। यस सर। अब वास्तव में हम इसी के अलग अलग केस समझेंगे बार बार। मान लो अगर ए और बी इक्वल हो जाए, मान लो गिवन है, तो हमारा यही फॉर्मूला ये बन जाता है। जहां जहां बी दिख रहा है उसकी जगह ए लगा देंगे और वो ये निकल गया। इससे थोड़ा हमारा जल्दी आप आंसर पर पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती। देख लिए। यस सर। यस सर। सर ये इसमें भी तो था वेव ऑप्टिक्स में ये फॉर्मूला। है क्या बोले? वेव ऑप्टिक्स में था सर ये फॉर्मूला। इसमें तुम्हारी आवाज कट रही है, समझ नहीं आई। सर ये कह रहा है ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स में भी था। ये फॉर्मूला वेक्टर में है, लेकिन तुम लोगों को बीच बीच में बताया गया होगा, जैसे ग्रेविटेशन में भी बताया गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बताया गया होगा, क्योंकि इसका तो बहुत यूज होता है ना। यस सर। अब ध्यान दे लो भाई। दूसरा केस है कि मान लो थीटा की वैल्यू 0। कोई बात नहीं, यहां जहां थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह 0 लगा दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा की जगह 0, cos 0 की वैल्यू थी 1, ए भी आ जाएगा और ये आ जाएगा फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। यानी फिर ये डायरेक्ट आप अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो सीधा आंख बंद करके ए प्लस बी कर दो। वैसे ही अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो हमारे पास आर आ जाएगा, सीधा लिख दो ए माइनस। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, लिख पाए? यस सर। एक मिनट सर। अब अगर मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई थीटा की वैल्यू 90 होती है, अधिकतर केस में ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। आप कुछ नहीं करना है, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो यहीं लगा दो, cos 90 0 होता है ना, फिर तो आर आ जाएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है, यही तो आ जाएगा। बोलो।
है नहीं? यस सर। बोलो। हाँ भाई, समझ गए नहीं? यस सर। और इसमें भी कि अगर थीटा 90 हो जाए और ए और बी बराबर हो जाए तब और आसान हो जाएगा। बी की जगह ए लगा दो। बोलो। यस सर। और ध्यान दीजिए, जब दो वेक्टर बराबर हों और 90 के एंगल पर हों तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल उनके मिड पॉइंट से यानी 45 का एंगल ना, ये याद रखो। बोलो। जी सर। ये बहुत यूज हो, समझ गए? बोलो। यस सर, समझ गए सर। अब देखो, ये सारा हमने जो बातें अलग अलग तरीके से यूज हो सकती हैं सब खत्म करा। मैं भी एक दो न्यूमेरिकल और देता हूं आपको। एक इस फॉर्मूले पर तो न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते, तो मैं तो देख के लग रहा होगा ये शक्ल सही, यस सर। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज हुआ, हर जगह यूज होगा। मिटा दें। यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिए भाई, एक न्यूमेरिकल ही है। देखो, ए क्रॉस बी, हमने ये डंडे लगाने का मतलब है मैग्नीट्यूड बताना। ए बी साइन थीटा एन कैप, ए डॉट बी की जगह लिख लो ए बी कॉस थीटा, कल समझाए थे। जो मैग्नीट्यूड है वो इस डंडे से बाहर लिख सकते हैं। ये लिखा है हमने एन कैप। अब ध्यान दीजिए भाई, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड एन कैप बताया था, यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगी ना। ये कट गए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा √3 आ गया। ये आ गया टेन थीटा। थीटा होता है 60 डिग्री √3। समझ पाए? यस सर। हो गया। यस सर। सर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ हमारे पास ये देंगे सर, एंगल कितना निकालना है?
इसमें तुम्हारी आवाज ना बड़ी कम आ रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ तुम बोल क्या रहे सर जो क्वेश्चन आएगा हो। तो ये एंगल देंगे सर, हमें एंगल निकालना पड़ेगा सर सिर्फ बस। इस क्वेश्चन में एंगल निकालने के लिए बोला था। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो अब इस क्वेश्चन में एंगल निकालने के लिए बोला गया, जरूर थोड़ा है कि एंगल निकालने के बोले, कुछ भी पूछ सकता है। यस सर। सर इस चैप्टर में से नहीं नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं? हैं? सर इस चैप्टर में से नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो असल में क्या है, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि वेक्टर पर डायरेक्ट ना पूछ के वेक्टर जहां यूज हो रहा है उनसे क्वेश्चन पूछ। तो वेक्टर जहां यूज हो रहा है, जो अभी आज जो समझे थे थोड़ी देर पहले, ये यस सर। थोड़ी देर पहले नहीं समझे। एक मिनट रुक तो जाना। मैग्नेट वाले चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं जैसे। एक मिनट रुक। तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपको समझाए, ठीक है, ये देखो, ये सब कहानी, इनसे संबंधित ज्यादा बातें। बोलो। ओके सर। ओके सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। मैं क्या करता हूँ, तुमको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अभी लगभग 1 घंटे में भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि तुम्हारे पैकेज में नहीं है इसलिए, और तुम उनको ट्राई ओके करना, सर। फिर आगे बात करते। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अधिकतर क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो कहीं जहां वेक्टर का इस्तेमाल हो। समझ आई बात नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, रख दो हमें। जी सर। नमस्ते सर। हाँ सर ठीक है, मैं सर आपको कॉल नहीं कर पाया, माफ करना। मैं आज अब थोड़ी देर बाद मैं खुद आपको करता, मुझे पूरा याद था कि मुझे बात करनी है। हाँ आवाज आ रही सर? मैं आपके उस पर व्हाट्सएप कॉल करूं? हाँ उससे थोड़ी आवाज अच्छी आ जाएगी, ठीक है सर। अच्छा, और उनके वहां जो जा रहे थे, उन नित्यानंद नाम था, क्या नाम था उनका?